मेरे प्यारे मित्र नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हम 10 सब्जेक्ट केमिकल इंजीनियरिंग के पढ़ा रहे हैं और बहुत ही सुपर तरीके से मैंने आपको पढ़ाया। कंटेंट में टाइम लगा हो बट हमने कंटेंट की क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है और हम अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं। इंटरनेशनल 5 to 7 टेक्स्ट बुक हैं, उनसे हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ही सुपर तरीके से आपकी क्लास चलेगी और एक केमिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डिप्लोमा वालों और बीएससी के लिए खासकर बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम होगा ये। चलिए तो पढ़ाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन फर्स्ट, इसमें डिफ्यूजन हम कवर करेंगे और लेक्चर नंबर 6। चलिए आज शुरू करते हैं कि मास ट्रांसफ़र होता क्या है और स्पेशली केमिकल इंजीनियरिंग में हम किस प्रकार के मास ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं और लोग जो हैं केमिकल इंजीनियरिंग के अलावा और लोग किस तरीके से मास ट्रांसफ़र को समझते हैं, बट केमिकल इंजीनियर मास ट्रांसफ़र का क्या मतलब समझता है और कैसे कैसे इंडस्ट्री में होता है। चलिए तो सिंपली अगर हम बात करें मास ट्रांसफ़र की, तो मास ट्रांसफ़र का मतलब है कि मास का ट्रांसफ़र होना। फॉर एग्जांपल आपने कभी पोस्ट ऑफिस में आप गए होंगे और पोस्ट ऑफिस में आपने यहाँ पर जे मेल बॉक्स होता है, आपने अपनी चिट्ठी लेटर उसको लिखा और लिखने के बाद इसमें डाल दिया। ठीक, डाकिया पोस्टमैन आया, उठाया, इसको ले गया, आपने जहाँ चिट्ठी भेजी थी, लेटर भेजा था, तो अब देखा लेटर यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मास ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर मास ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर हम ऐसे ही और बहुत सारे एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जैसे आपने देखा कोई कन्वेयर बेल्ट है ना, हमने कोई भी मटेरियल है, हो सकता है ये लाइम पाउडर हो सकता है यूरिया हो सकता है डीएपी हो, हमने इसको यहाँ से उठा के इस बंकर में भरने के लिए ये यहाँ से क्या हो रहा है, चली जा रही है, यहाँ पर है, भर गई बंकर में। तो ये भी क्या अगेन मास ट्रांसफ़र। ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, मास ट्रांसफ़र के हैं। ठीक, आपकी माँ ने कहा कि ऐसा है कि आपको गेहूँ पिसाना है, पाउडर फ्लोर बनाना है, तो आपने गेहूँ लिए और ले गए चक्की पे, है ना, तो आपने इनकी ग्राइंडिंग करवा ली, पीस लिया, तो आपने उठा के वजन यहाँ से यहाँ ले गए, ये क्या है, मास ट्रांसफ़र है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा बोल सकता है कि भैया ये तो मास ट्रांसफ़र है, मास का ट्रांसफ़र हो रहा है, मैटर का ट्रांसफ़र हो रहा है। कोई लाइन है, पाइप लाइन है, ठीक, इसमें पंप है, पंप ने यहाँ से किसी भी टैंक से मटेरियल लिया और लेके जो है एक पाइपलाइन में फेंक दिया, मटेरियल यहाँ से यहाँ चला गया, अगेन ए मास ट्रांसफ़र है। अगर कोई व्यक्ति जो केमिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा हुआ है तो बोलेगा ये मास ट्रांसफ़र है। ठीक, बट हम केमिकल इंजीनियरिंग में इस प्रकार के मास ट्रांसफ़र के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन, हम वहाँ पर इस टाइप के मास ट्रांसफ़र के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, पंप में जो मास ट्रांसफ़र हो रहा है वो ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पर प्रेशर हाई है, यहाँ पर प्रेशर कम है, और हम यहाँ पर एक वर्क डन करते हैं और उस वर्क डन की वजह से क्या होता है, वो मास यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि वर्क डन उसमें एज ए एनर्जी इकट्ठा हो जाता है, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक अचीव कर लेता है और उस काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से वो आगे बढ़ता है। बट हम जो मास ट्रांसफ़र के बारे में बात कर रहे हैं वो मास ट्रांसफ़र ऐसा नहीं है जो किसी प्रेशर की वजह से हो, किसी मैकेनिकल मूवमेंट की वजह से हो, मतलब हमने उठा के यहाँ रख दिया है, कोई बेल्ट उसको अपने ऊपर ले आ रही है, ऐसे किसी मास ट्रांसफ़र के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। ठीक, तो आप बिल्कुल माइंड में इसको क्लियर कर लीजिए। चलिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, हम बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो लिखिएगा इसमें सिंपली ट्रांसफ़र ऑफ वन ऑब्जेक्ट
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, लिखो लाइक फ्लूइड स्पेशली लिक्विड, ठीक। फ्लूइड ट्रांसफर, पाइप में फ्लो हो रहा है, कोई गैस भी हो सकता है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज अ मास ट्रांसफर, ठीक। कोई भी फ्लूइड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में किसी पाइप में फिल हो रहा है, कोई गैस है तो डेफिनेट है कि बाय द हेल्प ऑफ कंप्रेसर इसको हमने कंप्रेस करके भेजा होगा, कोई लिक्विड है तो बाय द हेल्प ऑफ पंप हमने इसको कंप्रेस करके मतलब प्रेशर करके इसको भेजा होगा। तो इससे क्या हमने समझा कि कोई भी फ्लूइड है, कोई भी चीज़ है, फ्लूइड क्या, कोई सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो किसी जगह ये हम यहाँ पर फिल हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल की लिक्विड है, कोई गैस है, वो उस पाइप में फिल हो रहा है, तो ये मास ट्रांसफ़र है। ये बात आपकी ठीक है, ठीक। बट इसमें आपको आगे लिखना है, क्या लिखना है, लिखो बट ओनली टॉकिंग अबाउट यहाँ पे देखो बट हेयर ओनली टॉकिंग अबाउट मास ट्रांसफ़र, अब वो भी कैसा, मॉलिक्यूलर लेवल पे, जो हम सवेरे पढ़ रहे हैं मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन, यहाँ पर हम मास ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे, बट हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करेंगे, ठीक। और वो भी कैसे होगा, ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस। अगर हम बोल रहे हैं कि किसी पाइप में मटेरियल यहाँ से वहाँ फिल हो रहा है, तो उसको हम एज ए बल्क देख रहे हैं, हम एज ए मैक्रोस्कोपिक व्यू से देख रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक व्यू से देख रहे हैं। बट अब हम बात करने वाले हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू से। हम बात करने वाले हैं कि किसी भी मटेरियल में हम फोकस करेंगे किसी पार्टिकल पे, अब वो वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है, और वह किसकी वजह जा रहा हो, कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह जा रहा हो। अगर कहीं हमारे पास कोई 3 स्पेसीज हैं, ए बी सी, 4 स्पेसीज हैं, उनमें कुछ ही पार्टिकल, मान लो ए टाइप के पार्टिकल का यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ए यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होने की वजह क्या होना चाहिए, डेल्टा सी होना चाहिए, कंसंट्रेशन डिफरेंस होना चाहिए। पहले पॉइंट पर कंसंट्रेशन C1 है, दूसरे पर C2 है, तो C1 जब ज़्यादा होगा C2 से, तभी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट होगा ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन में, वो हम बात करने वाले हैं कि मास ट्रांसफ़र ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस और मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक। तो हम यहाँ पर मास ट्रांसफ़र जो बात करेंगे वो मॉलिक्यूलर लेवल पे करेंगे, और थ्रू कंसंट्रेशन डिफरेंस, या फिर आगे हम पढ़ेंगे एक्टिविटी केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस के आधार पर जो मास ट्रांसफ़र होता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक। हम किसी कन्वेयर से मटेरियल फिल हो रहा है उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, पाइप से फिल हो रहा है बाई कंप्रेसर या पंप, हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं सिंपली ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो इसमें एक सिंपल एक पिक्चर बना लीजिए, कोई ये पाइप है, कोई व्यक्ति जो केमिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा होगा वो जनरली क्या करेगा, इसको मास ट्रांसफ़र समझेगा, ठीक। और मास ट्रांसफ़र है, पाइप है, यहाँ से मास ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक। ये क्या है, बहुत सारे पार्टिकल हैं, और यहाँ पर हो सकता है कि कोई पंप हो या कोई कंप्रेसर हो, और उसकी वजह से मास ट्रांसफ़र होता हो, ठीक।
और एक क्या होगा, बल्क होगा, बल्क फिल होगा, बल्क फिल होगा। ठीक, अगर बल्क फिल हो रहा है इस तरीके से है, कोई पाइप है, तो कोई व्यक्ति देखेगा तो वो बोलेगा मास का ट्रांसफ़र हो रहा है, वास्तव में सही है। बट केमिकल इंजीनियर बोलेगा हमें इस टाइप के मास ट्रांसफ़र से मेरा कोई लेना देना नहीं है। किस सब्जेक्ट में, मास ट्रांसफ़र में। अगर फ्लूइड मैकेनिक्स हम पढ़ेंगे तो हमारा वो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। तो हम जो मास ट्रांसफ़र बात करने वाले हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल बात करने वाले हैं, और ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस या फिर एक्टिविटी डिफरेंस या फिर केमिकल पोटेंट डिफरेंस की वजह से मास ट्रांसफ़र होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। हम आपको बार बार इसलिए समझा रहे हैं ताकि ये भी ये दिमाग में आपके भर जाए, बैठ जाए पूरी तरीके से। कोई पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर कंसंट्रेशन C1 है, यहाँ पर 0.2 है, ये 0.1 था, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन C2 है। C1 जो है जो ज़्यादा होगा C2 से, उसकी वजह से हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ज़्यादातर क्या होते हैं, मोर देन 1 कंपोनेंट होते हैं। ठीक, मोर देन 1 कंपोनेंट होते हैं। जैसे एक या तो पूरा पानी होगा, है ना, या पूरा कोई दूसरी चीज़ होगी, ये मिक्सचर भी हो सकता है। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसमें बिना पंप से सिर्फ कंसंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से मटेरियल डिफ्यूज होता है ऑटोमेटिक। ठीक, ऑटोमेटिक मटेरियल डिफ्यूज होता है, जबकि इसमें बहुत सारे ABCD कई कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक, मोर देन 1 कंपोनेंट, मोर देन 1 कंपोनेंट हो सकते हैं, ज़्यादातर होते हैं। तो यहाँ पर एक क्या है कि 2 पॉइंट हैं, इनके बीच में कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस मान लेता हूँ dx है, तो और कंसंट्रेशन डिफरेंस C2 माइनस C1 जो है वो क्या है, dc है। तो इनके लिए एक हमें मिल जाएगा -dc/dx। ये -dc/dx क्या है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसको बोलते हैं। कंसंट्रेशन कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट dc/dt लगा लो, जो माइनस में आएगा जे प्लस में आएगा, है ना, जे प्लस होगा और ये जो है माइनस होगा ऊपर वाला, तो माइनस आगे लगा तो मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जब अगर मास ट्रांसफ़र होता है तो हम बोलते हैं दिस इज द आवर टाइप ऑफ मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन। तो लिखो यहाँ पर हम देख सकते हैं, लिखो लाइन लिखो, मास इज ट्रांजिट because of concentration gradient. Is called mass transfer operation. Is called mass transfer operation. MTO। ठीक, कोई मास अगर ट्रांजिट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो हम बोलते हैं मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, ऐसे ही हीट के बारे में बात करें तो हीट इज ट्रांजिट या हीट एनर्जी इज ट्रांजिट बिकॉज ऑफ temperature gradient is called heat transfer operation। जो कि तो उतार दो लाइन, मास इज ट्रांजिट तो हीट इज ट्रांजिट बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इज कॉल्ड MTO, तो नीचे STO। ठीक, तो STO या फिर हीट ट्रांसफर ST। तो कहने मतलब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब हमारा वाला जो मास ट्रांसफर ऑपरेशन है उसकी हम डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं। हम मान लेते हैं बहुत सा कोई मिक्सचर है ABCD, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से हम फोकस करेंगे किसी एक स्पीसीज पे, और हम देखेंगे कि मास ट्रांसफर में क्या होता है कि अगर हमारे पास ABCD 4 जो गैसेस हैं इनका मिक्सचर है, तो कोई गैस है
वो यहाँ पर उसका कंसंट्रेशन अगर C1 है और यहाँ पर C2 है, C1 ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यह ट्रांसफ़र तब तक होगा जब तक कि पूरे मिक्सचर में हर जगह पर कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाएगा। हर जगह पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है भी, C1 और C2 के बीच में कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब डेल्टा C की कुछ ना कुछ वैल्यू है डिस्टेंस के साथ में। कब जो C1 C2 बराबर नहीं है और ये कंटिन्यू, तो फिर क्या होगा, ट्रांसफर होने लगेगा। C1 से माल यहाँ C2 तक जाएगा और जाता रहे तब तक जाएगा जब तक कि C1 C2 बराबर नहीं हो जाते, और बराबर हो जाएंगे तो डेल्टा C क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, अंत में 0 हो जाएगा। तो अगर कहीं पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो उसकी वजह से मटेरियल फ्रॉम 1 टू सेकेंड पॉइंट जाएगा। अब ये कब तक जाएगा, जब तक कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट 0 नहीं हो जाता, मतलब हर जगह पर होमोजेनियस सिस्टम मेंटेन नहीं हो जाता। बात समझ गए। ऐसे बी स्पेसी है, वो भी हर जगह गैस है तो वैसे हर जगह सेम चेक करेगी कि जहाँ जहाँ सेम नहीं होगा वहाँ सेम हो जाएगा। सी होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, डी हो वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी हर जगह पर सबका कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा। इसी प्रकार लिक्विड अगर है तो लिक्विड के पार्टिकल भी डिफ्यूज होंगे, बात समझे, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होंगे। और इस तरीके से पार्टिकल के कंसंट्रेशन की वजह से यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होने को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। और जो डिफ्यूजन को जब हम मॉलिक्यूल लेवल पर देखते हैं तो दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। जब हम देखते हैं कि कोई मॉलिक्यूल ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस यहाँ से वहाँ जा रहा है, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, समझ गए। बट अगर हमें लगता है यार कि स्पीड बहुत कम है इसकी, नहीं जा पा रहा है, तो हमने लगा दिया एक एजिटेटर, बहुत तेज़ घुमा दिया तो जल्दी जल्दी से मिक्स हो गया आपस में, हर जगह कंसंट्रेशन सेम हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एडी डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, एडी डिफ्यूजन, या फिर बोलते हैं एक्सटर्नल डिफ्यूजन, ठीक। और खुद से जाते हैं उनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन या फिर नेचुरल डिफ्यूजन, जिस तरीके से हमने हीट ट्रांसफर में पढ़ा था। तो चलिए इसी को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। लिखो, इफ ए सिस्टम कंसिस्ट मोर देन 1 स्पेसी, जब मैंने बोला ABCD 4, तो मोर देन मान लो A है, B है, C है, D है, ठीक है, ऐसे देन ट्रांसफ़र ऑफ 1 स्पेसीज, मतलब A का 1 स्पेसीज फ्रॉम 1 पॉइंट टू another point due to concentration difference, due to the concentration difference, ठीक। इस तरीके से किसी मिक्सचर है हमारे पास ABCD का, उनमें से किसी एक स्पीसीज का फ्रॉम 1 पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट तक ट्रांसफ़र होना, ठीक। क्या करना, ट्रांसफ़र होना, किसकी वजह से, कंसंट्रेशन की वजह से। और क्यों होना या फिर किसके लिए होना, कंसंट्रेशन हर जगह बराबर करने के लिए होना। तो लिखो फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक। वो क्या हर जगह समान कर देगा, यानी कंसंट्रेशन डिफरेंस 0 हो जाएगा। 0 नहीं होगा तो 0 के थोड़ा आसपास होगा, बहुत कम वैल्यू होगी, मतलब, या फिर मिनिमाइज द कंसंट्रेशन डिफरेंस, मिनिमाइज कंसंट्रेशन डिफरेंस, या फिर बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मिनिमाइज करने के लिए जो पार्टिकल क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। इस टाइप के जो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन को, इस टाइप के ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, उनको हम MTO बोलते हैं, मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन। तो नेक्स्ट टाइम से कोई मास ट्रांसफर ऑपरेशन बोलेगा आप समझ जाओगे कोई मिक्सचर है हमारे पास, उनमें कोई पार्टिकल कंसंट्रेशन सेम करने के लिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, समझ गए।
तो विनोद कह रहा है सर इसका एग्जाम्पल दीजिए हमें एक। तो लिखो पहला एग्जाम्पल, वो फिजिकल एग्जाम्पल। ठीक, फिजिकल एग्जाम्पल क्या है? मान लो किसी भी सुबह आप बिस्तर से उठते हो और चाय मांगते हो, मम्मी ने चाय दिया आपको। और चाय क्या है, चाय आपको लगता है चाय फीकी है, मतलब उसमें शुगर कम है। तो आपने क्या किया कि एक गिलास ले लिया, ठीक। फिर आपने क्या किया, शुगर क्यूब ले लिया, मतलब शुगर ले लिया। तो शुगर डाला, बोला थोड़ा चीनी बढ़ा देते हैं, तो शुगर का क्यूब यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जो था चारों ओर जगह थी, यहाँ पर शुगर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, मगर यहाँ पर कंपेरेटली शुगर का बड़ा पार्टिकल रखा हुआ है। तो कंसंट्रेशन क्या है इसका, बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ी देर में क्या देखोगे आप कि शुगर जो है वो हर जगह क्या होने लगा है, यहाँ पर ट्रांसफ़र होने लगा है, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है। थोड़ी देर में क्या देखोगे कि हर जगह पर शुगर कंप्लीट रूप से क्या होगा, दोबारा से हर जगह पर शुगर क्या है, समान रूप से आ जाएगा, और फिर शुगर कहीं पर भी ना कम होगा और न ज़्यादा होगा। ठीक, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर शुगर क्यूब हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन की ओर यहाँ पर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और अब यहाँ पर कहीं भी कंसंट्रेशन ज़्यादा या कम नहीं है, हर जगह पर कंसंट्रेशन जो है सेम है। और अब कंसंट्रेशन पहले मुकाबले में बढ़ चुका है, तो अब आपको चाय जो है मीठी लगने लगी है। समझे? तो सोचो पहले हमारा मास ट्रांसफ़र कितने काम की चीज़ है। तो पहले शुगर हम देख रहे थे कि कम था, हमने शुगर बढ़ाया। अब सुनो, अगर मान लो क्या हो कि कंसंट्रेशन डिफरेंस ही ना हो, शुगर हर जगह पड़ी हो, कंसंट्रेशन सेम हो, तो एक्स्ट्रा मिलाएंगे तो डिफ्यूज नहीं होगी, डिजॉल्व नहीं होगी, क्योंकि अब कंसंट्रेशन हमारा क्या है, हर जगह सेम है। तो आगे और ज़्यादा हम डिजॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि और ज़्यादा डिफ्यूजन इसमें मटेरियल का नहीं होगा, है ना। चलिए फिलहाल इसको लिख लीजिएगा लाइन में कि डिजॉल्व शुगर या शुगर क्यूब इन टी। ठीक, एग्जाम्पल, इट डिजॉल्व ड्यू टू concentration difference and concentration equalize everywhere आफ्टर सम टाइम। बस समझ। तो मेरे प्यारे मनमोहन, तो ये तो आप समझ गए जब भैया हमारा शुगर का क्यूब दिख रहा है आपको, ये हमारा टी है, फीकी वाली टी, समझ गए। तो समझ आया ना कैसे मास ट्रांसफ़र हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, ड्राइंग क्लॉथ इन एयर। आपने कभी वायर है जो हमारे पास, तो आपने इस वायर पे अपना कोई भीगा हुआ कंबल डाल दिया, क्या डाल दिया, भीगा हुआ कंबल। अब इसमें क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में पानी है, पानी जो है बहुत बड़ी मात्रा में है, समझ रहे हो आप। कंबल में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, 1 किलो का कंबल जो है 5-6 किलो पानी ऑब्जर्व कर सकता है, और इतना ज़्यादा भी बहुत पानी है। मगर हमने क्या किया, अब चारों ओर हवा है, हवा में पानी है बट बहुत कम है। थोड़ी देर में क्या होगा, हमने देखा कि इसका पानी ऑटोमेटिक यहाँ से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रांसफर होना शुरू हो गया। ठीक, अगर धूप है, धूप इसकी कांटे एनर्जी को बढ़ा देगी और ज़्यादा, तो उससे डिफ्यूजन और आसानी से हो जाएगा। फाइनली हम कह सकते हैं कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन को क्या है, ये अंदर C1 है कपड़े में और हवा में C2 है। तो C2 कम है C1 के मुकाबले में, तो अब देखोगे डिफ्यूजन हो जाएगा पूरे पानी का बाहर की ओर, और अंत में क्या होगा, जितना एयर में है उतना यहाँ रह जाएगा।
और जब एयर में इतना मॉइस्चर है उतना कपड़े में रह जाएगा तो आपको नेचुरली ऐसा फील होगा कि कपड़ा तो नॉर्मल भीगा हुआ नहीं है, मतलब ड्राई है। तो इस तरीके से कपड़ा सूख जाता है। तो अगेन अब देखो वाटर जो है अपनी कंसंट्रेशन सेम करने के लिए ऐसा करता है। अगेन एग्जाम्पल है मास ट्रांसफर ऑपरेशन। ठीक, तो लिखो वाटर ट्रांसफर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो भैया इस तरीके से ये हमारे सामने होता है। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है आपने घर में धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाई होगी, तो लिखो बर्निंग अगरबत्ती बोलते हैं इंसेंस स्टिक। आपने क्या देखा था कि मान लो आपकी मम्मी ने पूजा की और पूजा करने के लिए एक अगरबत्ती लगा ली, और जब इसको जलाया तो क्या देखा कि इसकी फ्यूम है वो यहाँ पे जा रही है। ठीक, और जो इसकी फ्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंसंट्रेशन बन गया है उसका, जबकि और रूम में कहीं पर भी कंसंट्रेशन नहीं है। यहाँ पर भी कंसंट्रेशन जीरो है, हर जगह कंसंट्रेशन जीरो है। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इसका ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, हर जगह पर क्या होगा, ट्रांसफ़र इसका होने लगेगा। और थोड़ी देर में देखोगे, पहले आप जब यहाँ पर आपकी मम्मी ने यहाँ पर अगरबत्ती जलाई थी तो उस समय किसी भी प्रकार की मतलब उस समय यहाँ पर कंसंट्रेशन जीरो है, यहाँ कहीं भी सेंट उसकी स्मेल नहीं लग रही थी, खुशबू नहीं लग रही थी। बस थोड़ी देर के बाद खुशबू लगने लगी। इसका मतलब हमारा यहाँ के पार्टिकल यहाँ पर क्या हुए, डिफ्यूज हो गए, ट्रांसफ़र हो गए। ठीक, अगर यहाँ पर अगर खुशबू नहीं लग रही, इसका मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन जीरो है उसका। फिर थोड़ी देर में जलाने के बाद क्या देखा, यहाँ पर लगने लगी। इसका मतलब यहाँ पर हमारे जो अगरबत्ती के जो पार्टिकल हैं उसमें डिफरेंट टाइप के फूल होते हैं, ड्राई फूल होते हैं, उनका इफेक्ट होता है, वो सारे वोलेटाइल कंपोनेंट वो हमें यहाँ पर फील होने लगेंगे। समझ गए? इसका मतलब यहाँ पर भी देखते हो कि जो अगरबत्ती के जो पार्टिकल हैं वो गैसेस पार्टिकल फ्रॉम 1.2 एवरीवेयर 1.2 डिफरेंट अनदर पॉइंट क्या है, वो ट्रांसफ़र होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। तो दिस इज द अगेन ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं। तो लिखो when burn stick, incense stick in a corner of room due to concentration difference। तो किसी भी एक कोने में आप जलाओगे इंसेंस स्टिक को तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से उसके पार्टिकल एवरीवेयर हर जगह पर डिफ्यूज हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। कंसंट्रेशन डिफरेंस सुन के लिखा करो। कंसंट्रेशन डिफरेंस मॉलिक्यूल ट्रांसफर फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। ठीक, इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देता हूँ। आपने परफ्यूम यूज किया होगा, तो वहाँ पर क्या देखा होगा कि इस रूम में अगर मान लो हमने यहाँ पर परफ्यूम स्प्रे किया है, थोड़ी देर में खुशबू हर जगह आने लगती है, क्योंकि यहाँ पर भी कंसंट्रेशन की वजह से, डिफरेंस की वजह से हमारे सारे पार्टिकल डिफ्यूज हो जाते हैं पूरे रूम में और खुशबू आने लगती है। तो ये था आज का लेक्चर।
चलते चलते हम आपको बता दें अपने बारे में कि हम बहुत ही कम कभी मैंने यूज़ किया हो परफ्यूम, तो यूज़ किया हो, तो परफ्यूम थोड़ा महंगा भी आता है इसलिए कभी नहीं कर पाया। तो परफ्यूम की बारे में एक बहुत मज़ेदार किस्सा है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले क्या था कि मान लो मैं रूम में हो जाए, ठीक, इस रूम में मैं यहाँ पर टेबल डाल के बैठा हुआ हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो देखा कि गेट पे कुछ लड़के हैं। मैं जब IIT लखनऊ में पढ़ता था तो वहाँ पर हमारे कई फ्रेंड थे, जैसे कि अमित शर्मा नाम था, है ना, और ऐसे कई लड़के थे जो अक्सर क्या थे, शादियों में जाते थे, पार्टी वगैरह में बहुत जाते थे। तो मैंने देखा कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, सुरेश पांडे और अमित शर्मा, ये लोग क्या कर रहे हैं, नितिन यादव, तो ऐसे फ्रेंड थे हमारे जो कि पार्टी ज़्यादा अटेंड करते थे। तो मैं कहता था कि भाई अरे अमित, मुझे लगता है अमित जो है पार्टी जा रहा है, बोलचाल हो रही है, इनकी आपस में बातचीत चल रही है। तो मैंने गेट खोला, अमित क्या पार्टी आ रहे हो? तो मैं समझ जाता कपड़े पहन के हाँ पार्टी आ रहे हैं। तो मैं कहता सोचता कि चलो ये अच्छा मौका मुझे मिल गया। तो मैं कहता एक रूम के अंदर आ जाओ, रूम के अंदर आ गए। तो क्योंकि जो जाते थे तो बहुत अच्छे सेंट फेंट लगा के जाते थे, ठीक। तो मैं क्या करता था, इनको बुला लेता रूम के अंदर, और फिर इनसे मैं कहता एक काम करो, थोड़ा चारपाई बैठो, चारपाई बैठ गए, हाँ रूम में थोड़ा चक्कर लगाओ। तो रूम में 2-3 चक्कर लगाते थे। तो रूम में 2-3 चक्कर लगाते थे तो क्या होता था, जो खुशबू थी इनकी पूरी, जो बहुत भर के जो सेंट लगा के आते थे, पूरे रूम में खुशबू हो जाती थी। तो मैं समझ जाता था कि अब सैचुरेशन हो गया है, अब मतलब भरे का हमारा कंसंट्रेशन मेंटेन हो गया है सेंट का पूरे रूम में। तो बोलता है अमित, तो कहते हाँ शुक्ला जी बताओ। तो एक काम करो, अब तुम गेट से बाहर निकलो, दरवाज़ा बंद कर दो। तो क्या समय नहीं आता, तुम क्यों ऐसा करते हो? तो मैं तुम जाओ, अब जाओ, कहाँ पार्टी में जा रहे, जाओ जाओ पार्टी में जाओ। तो उससे क्या होता था कि हमारा रूम जो पूरा खुशबूदार हो जाता था और हमें सेंट भी लगाना नहीं पड़ता था, रूम फ्रेशनर नहीं लगाना पड़ता। तो एक कहानी जो थी हमारी वो वास्तव में मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन बेस्ड है। तो इस तरीके से मास ट्रांसफ़र का बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते रहेंगे कंटिन्यू। हम इस पूरे मास ट्रांसफ़र में कम से कम 200 से लेकर 300 एग्जाम्पल आपको देंगे मास ट्रांसफ़र के, जिसमें डिस्कस करेंगे। बहुत ही बड़ा हमारा लेक्चर होने वाला है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। हमारी जो टोटल फ़ीस पहले जो 14,000 साढ़े हुआ करती थी 10 सब्जेक्ट की, तो जैसे हमारे स्टूडेंट 1000 ज़्यादा हो गए हैं तो मैंने आपको बोला है कि हमने फ़ीस को कम कर दिया है, और आज की डेट में 6000 से भी कम फ़ीस हो गई है। हमने कहीं कंटेंट से कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। आप ऐसे मान चलो कि हम इस समय 12 पैसे पर घंटे पे आपको पढ़ाते हैं, यानी हम 1 घंटे की कीमत मात्र 12 पैसे आपसे लेते हैं। तो इसलिए पूरी मेहनत से पढ़िए, बहुत ही सुपर तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं। एक सब्जेक्ट को 1700 घंटे में कवर किया गया है, मास ट्रांसफ़र 2500 घंटे में जाएगा, मगर हमने कहीं से कहीं तक हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया क्वालिटी से। तो आप हमारे इन 10 सब्जेक्ट को पढ़ के OP गुप्ता या फिर कोई भी बुक ऐसी, उनके 20,000 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। हमने बहुत सुपर तरीके से